नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी सुनाने वाली हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी कि हे भगवान, बैसाख मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार में कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप ऐसा कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आप बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। बैसाख मास में जो एकादशी आती उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मन सब पापों से तथा दुखों से छुटकारा मिल जाता है, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, इससे मनुष्य के पाप और दुख नष्ट हो। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती जी नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ एक धूति नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान से पुण्यवान धन पालन नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसने भगवान के अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवा दिए थे। उसने वैश्य के 5 सुमना, सुरविदिति, मेधावती, संस्कृत, इसके धृवती बुद्धि का नाम 5। वह महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह दुर्चारों मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद्य मांस का सेवन करता और इससे और अपने पिता के धन को नष्ट करता। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता। इसी कारण उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबरों में इसको घर से निकाल दिया और उनकी निंदा करने लगा। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब नष्ट हो गया तो वेश्या और दृष्टि संगीतों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख और प्यास के अत्यंत दुखी होने लगा, तो सहारा न देकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया चोरी करते समय, परंतु राजा कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जान के छोड़ दिया। मगर जब राजा दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसने राजा के सामने उपस्थित कर उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वन में पशु पक्षियों को मार के खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार के खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में इधर उधर जा रहा था। तभी कैंडियो ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास कैंडियो ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उसके भीगे वस्त्र और ढीले पहने हुए थे। कुछ समृद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ के कहने, हे मुनि, मैं अपने जीवन में बहुत पाप किया है, मुझे उसे पापों से छुटकारा बताइए और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैसाख शुक्ल एकादशी व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी व्रत है। इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई हुई विधि को सुनकर के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़
पर चढ़कर विष्णु लोक गए। इस व्रत को मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत के श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने और अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।